गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 दिसंबर और कैसे हैं आप लोग। मैं हमेशा खुद को सिखाता रहता हूँ कि वाट हैपन विद इन मी मस्ट बी माई वे। पर समटाइम क्या होता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, जो चीज़ें होती है, वो हमसे इतनी आसानी से नहीं छूटती है। कल ही मुझे लगा किसी ने कुछ मैसेज किए तो मुझे मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था और उसको बुरा नहीं फील कराना चाहता था। दैट्स वाई आई थॉट टू मच अबाउट हिम। तो मेरे अंदर बार बार वो चीज़ें जनरेट हो रही थी और हिसाब से जो सिस्टम है, जो मैं बनना चाह रहा हूँ कि वाट हैपन विद इन मी मस्ट बी वाई वे, और मेरे हिसाब से होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे इसके बारे में या उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना था। पता नहीं क्यों मैं बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिनकी चीज़ों के बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए था। पर सच्चाई ये है कि मैं सोच रहा था और शायद मैं रात भर सोच रहा था और मुझे पता था कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, फिर भी मैं सोच रहा था। तो मतलब आसानी से चीज़ें छूटती नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि क्या फ़र्क पड़ता है यार अगर कोई क्या सोचता है। ठीक है, मैंने कुछ किया, सपोज़ मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया। अब वो बोल रहा है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, उसे जैसा चाहिए था वैसा मैंने नहीं किया इसलिए उसको बुरा लग रहा है। तो उसको लगने दो यार, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पर फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर उसको बुरा लग रहा है, जैसे मैंने किया, जो मैं चाहता था वो मैंने किया, पर उसको बुरा लग रहा है। पर उसको बुरा लग रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उसको बुरा लग रहा है। उसको लगे यार, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे जो करना था मैंने किया, और क्योंकि मुझे करना था मैंने किया, तो मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए उसके बारे में कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे करना था, मैंने कर दिया, दैट्स ऑल। अब उस व्यक्ति की फीलिंग्स का मुझे क्या मतलब है? वो सोच रहा है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, उसके हिसाब से नहीं किया। ठीक है भाई, मुझे अपने हिसाब से करनी है चीज़ें, उसके हिसाब से नहीं करनी है। पर मैं इस कंक्लूज़न में निकला कि ये ऐसा एक्चुअल में हुआ क्यों मेरे साथ, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। एक्चुअली मुझे नहीं सोचना चाहिए था इन चीज़ों के बारे में। पर मैंने ऐसे सोचा कि जो मेरी प्रोग्रामिंग है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, वो ऐसी थी कि आई नेवर वांट टू हर्ट एनीबॉडी। मतलब किसी इंसान को मैं ना दुखी नहीं करना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता। तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार वो क्या सोचेगा, उसको बुरा लगेगा। अरे घंटा फ़र्क पड़ता है, वो मुझसे नाराज़ हो जाए, वो कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, वो केयर यार, गो टू हेल। करने दो उसको जो कर रहा है। मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क। पर मुझे पड़ा यार, मुझे नहीं पड़ना चाहिए था। पर आई आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि मुझे जो चाहिए था मैंने किया। अब उसके हिसाब से मैंने नहीं किया तो उसको बुरा लगा। तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए था, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, क्या फ़र्क पड़ता है? वो रहे ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि एंड ऑफ़ द डे हमारा जो बॉडी है, सोल है, सारा सब कुछ यहीं रहना, मिट्टी में मिल जाना है। क्या ही फ़र्क पड़ता है वो कुछ भी सोचता रहे मेरे बारे में, मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए और आप लोगों को भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। एक्चुअल में ये हुआ इसलिए क्योंकि बाय बर्थ मेरे अंदर ऐसा था कि मैं इमोशनली नहीं लोगों को हर्ट नहीं कर पाता हूँ और बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए किसी को हर्ट करना। तो मुझे शायद ऐसा फ़ील हुआ सारी रात, जबकि वो फ़ील नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए मुझे अभी और प्रिपेयर होना है और आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है। वो नाराज़ हो गया तो क्या हो जाएगा यार, भाड़ में जाए, हमें क्या, हम तो हम ही रहेंगे ना। बस मुझे ये एक बात खाई जा रही थी, तो आई वांट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड वांट टू अपलोड दिस कि आई विल नेवर डू अगेन दिस टाइप ऑफ मिस्चीवियस थिंग्स।